कहानी आसमान से सांपों की बारिश। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। वह दोनों गैर कानूनी काम ही करते थे क्योंकि उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था। एक दिन एक व्यापारी उन दोनों से मिलने आता है। मोगेम्बो और जगीरा, मैं तुम दोनों के लिए शहर से एक काम लेकर आया हूँ, क्या तुम करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अगर ज़्यादा मुनाफा होगा तो हम कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हैं। तुम दोनों ठीक से सोच लो क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा जोखिम है। अगर एक बार काम हाथ में ले लिया तो उस काम से पीछे नहीं हट पाओगे। अरे सेठ जी, आप बताइए, हम किसी काम से कभी पीछे हटे हैं क्या? आप काम बताइए, जो भी काम होगा हम कर देंगे। मेरे पास विदेश से एक काम आया है। ये एक कोबरा सांप का 5 लीटर जहर चाहिए। क्या तुम कर पाओगे इस काम को? अरे सेठ जी, आप भी क्या बात करते हो। एक सांप में से केवल 2-4 बूंद ही जहर निकलता है। इसके लिए हमें बहुत सारे सांप चाहिए होंगे, तभी ये काम पूरा हो पाएगा। सेठ जी, ये काम तो नामुमकिन सा लगता है, शायद ये हमसे नहीं हो पाएगा। अरे मोगेम्बो, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हें पता है, मुंह मांगी कीमत मिलेगी। शायद इस काम को करने के बाद हमें फिर जिंदगी भर कोई काम ना करना पड़े। अरे भाई, ये तुम क्या कहते हो? अरे जगीरा भाई, तुम भी इस सेठ की तरह बहके बातें कर रहे हो। अरे नहीं मोगेम्बो भाई, हमारे जंगल के पास में बहुत सारे सांप हैं, क्यों ना हम उन सब से वो जहर इकट्ठा कर लें। अच्छा, फिर उन सांपों का जहर कौन निकालेगा? तुम्हारी अम्मा? भाई, उन सांपों का जहर निकालना कोई आसान काम नहीं है। जहर निकालना हमारी बस की बात नहीं है। मोगेम्बो, तुम उस जहर की चिंता मत करो, तुम बस सांपों को पकड़ने का काम करो, जहर निकालने का काम मैं खुद करवा लूँगा। अच्छा सेठ जी, हमें आपका सौदा मंजूर है, लेकिन आप बताइए 5 लीटर जहर निकलवाने के लिए हमें कितने सांपों की ज़रूरत होगी? तुम्हें कम से कम 500 सांपों की ज़रूरत होगी। अच्छा सेठ जी, हम आपको एक हफ्ते बाद 500 सांप इकट्ठा करके ला देंगे और आप फिर जहर निकालने का काम शुरू कर देना। ठीक है ना सेठ जी? हाँ ठीक है, फिर मैं एक हफ्ते बाद तुम दोनों से मिलने आता हूँ। तुम तब तक ये काम तैयार रखना। यह कहकर सेठ चला जाता है। जगीरा भाई, मुझे लगता है हमने ये काम पकड़कर बहुत गलत किया है। कहीं किसी सांप ने हमें डस लिया तो हमारी मृत्यु तय है। अरे भाई, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक तरकीब है, हम उसके रहते जल्द ही ये काम पूरा कर देंगे। आज रात को हम जंगल चलेंगे सांपों को पकड़ने के लिए, तुम तैयार रहना। फिर रात होते ही वह दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। कुछ दूर चलते ही उन्हें सांप दिखाई देते हैं और वह बोलते हैं, देखो भाई, यहाँ तो काफ़ी सारे सांप हैं, चलो इन्हें पकड़ने का काम शुरू करते हैं। तुम डरना मत, लगता है तुम आज हमें मरवा कर ही छोड़ोगे, लेकिन चलो तुम कहते हो तो करते हैं। फिर वह दोनों एक डंडे की सहायता से सांपों को डंडे में लपेटकर धीरे धीरे बाल्टी में डालना शुरू कर देते हैं। वह बहुत डरे हुए होते हैं, लेकिन वह लालच के चलते यह काम करते हैं। वह जगह जगह जंगल में जाकर सांप इकट्ठा करते हैं और बाल्टी में डालना शुरू कर देते हैं। भाई, मुझे लगता है इस बाल्टी में लगभग 100 सांप इकट्ठा हो गए हैं और ये बाल्टी भी बहुत भारी हो गई है। अब हम इन सांपों का क्या करें? इसे गांव तो ले जा नहीं सकते, गांव ले जाएंगे तो हमें जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी किसी को पता चल गया तो। अरे भाई, तुम डरो मत, मेरे पास एक तरकीब है। हम एक गड्ढा खोदकर इन सांपों को वहीं कैद कर देते हैं। फिर वह दोनों मिलकर एक बड़ा सा गड्ढा खोदने लगते हैं जिसमें वह सांपों को डाल देते हैं। इतना करके वह दोनों गांव की तरफ लौट जाते हैं। अगली सुबह वह दोनों बोलते हैं, लगता है हमने कल काफ़ी सारे सांप पकड़ लिए। ऐसे ही चलता रहा तो हम एक हफ्ते के अंदर 500 सांप इकट्ठा कर लेंगे। फिर वह दोनों कल की तरह आज भी सांप पकड़ते हैं और वह इकट्ठा करके उस गड्ढे में डाल देते हैं और अपने घर आ जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अगली सुबह वह बोलते हैं, लगता है भाई हमने 500 सांप इकट्ठा कर लिए हैं। अब हमें उस सेठ के आने का इंतज़ार करना चाहिए। अब हम माला माल हो जाएंगे, हमारी तो किस्मत ही पलट जाएगी। हाँ देखो भाई, कुछ देर बाद वह सेठ कुछ मज़दूरों के साथ आता है और बोलता है,
मुझे लगता है तुम दोनों ने दिया हुआ काम बखूबी पूरा किया होगा। हाँ सेठ जी, हमने तो अपना काम पूरा कर लिया है। अब आप अपने वादे के मुताबिक हमें इस काम के पैसे दे दीजिए। फिर वह सारे लोग इकट्ठा किए हुए सांपों की जगह पर जाते हैं। वह सारे जंगल की तरफ जाते ही हैं कि अचानक से तेज हवाएं चलनी शुरू हो जाती है। मौसम एकदम से बदलना शुरू होता है। तेज आंधी के चलते वह सारे लोग घबराते हैं और बोलते हैं, हमें जल्द ही सांपों के पास जाना चाहिए ताकि हम उन्हें इकट्ठा कर सकें। हाँ भाई, जल्दी चलो यहाँ से। मुझे लगता है ये कोई अच्छा संकेत नहीं है। हाँ हाँ, हम सब जल्दी चलते हैं। चलो। एक जोर का बवंडर आता है और गड्ढे में इकट्ठे किए हुए सारे सांपों को अपने साथ उड़ा ले जाता है और आसमान में मानो सांपों की बारिश जैसा लगता है। देखो भाई, मुझे तो चारों तरफ आसमान में सांप ही सांप दिखाई दे रहे हैं और मुझे लगता है ये सांप जितना हवा में उड़ रहे हैं उसके बाद ये ज़रूर ज़मीन पर आएंगे और ये हम सबको भी डस सकते हैं। मुझे तो ये सब बहुत खतरनाक लग रहा है। चारों तरफ सांप ही सांप। देखो तो भाई कितना भयानक दृश्य है। फिर धीरे धीरे वह सांप जमीन पर आने लगते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं। वह सब लोग बहुत डर जाते हैं और उनमें से एक सांप सेठ को पकड़ लेता है और उसे डस लेता है और वह जोर जोर चिल्लाता है, अरे मुझे बचाओ, मुझे तो कोई बचाओ। वह सेठ अपने लिए मदद की पुकार लगाता है कि कोई उसे बचा ले, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता। जगीरा और मोगेम्बो भी बहुत डरे होते हैं और वह डर से वहाँ से भागने लगते हैं। अरे भाई भागो रे भागो, अपनी जान बचाओ, भागो। ऐसा कहते हुए वह दोनों वहाँ से भाग जाते हैं और सेठ की कोई मदद नहीं कर पाता। धीरे धीरे सांपों की बारिश पूरे गांव में होने लगती है। सभी गांव वाले डर के मारे धीरे धीरे अपने घरों में छुपने लगते हैं और ये बारिश पूरे गांव में फैलती ही जाती है और किसी को कुछ समझ नहीं आता। दूसरी तरफ सेठ जी को भी जो सांप डस चुका होता है वह उसे नहीं छोड़ता है। वह मदद की पुकार लगाता रहता है लेकिन कोई भी वहां नहीं आता। गांव वाले हिम्मत करके बाहर आकर सांपों पर डंडे बरसाने शुरू कर देते हैं। वहीं एक छोटा बच्चा आता है। वह बोलता है, रुको रुको चाचा, इन सांपों को मत मारो, ये सांप जहरीले नहीं हैं। ज़रूरी नहीं कि हर सांप जहरीले हो। मेरी एक गाय को भी किसी सांप ने डसा था और वो अभी तक जिंदा है। एक गांव वाला बोलता है, हम तुम्हारी बात कैसे मान ले? किसी ने हमें डस लिया तो क्या तुम बचाने आओगे हमें? बताओ, हम अपनी हिफाजत कैसे करें? अरे चाचा, मैं आपको बोलता रहा हूँ, अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं ही कुछ करता हूँ। फिर वह छोटा बालक एक डंडे की सहायता से एक सांप को हाथ में लिए जंगल में छोड़ आता है। उसकी हिम्मत देखकर गांव वाले भी हिम्मत जुटाते हैं और उन्हें भी एहसास होता है कि ये सारे सांप जहरीले नहीं हैं। वह सब भी उस बच्चे की तरह डंडे लेकर सारे सांपों को धीरे धीरे कर जंगल छोड़ आते हैं और सभी सांप जंगल में आ जाते हैं। वहीं मोगेम्बो और जगीरा बातें करते हैं कि अगर किसी को भी हमारी हरकत के बारे में पता चल जाता तो हम नहीं बचते। दूसरी तरफ सेठ को भी सांप डस चुका होता है। सेठ बहुत परेशान होता है और बोलता है, अरे नाग देवता, आपने मुझे डस लिया है, आप कृपया करके अपना जहर चूस लीजिए और मैं बच जाऊंगा। ऐसे सेठ सांप से कहने लगता है। फिर कुछ देर बाद जगीरा और मोगेम्बो सेठ के पास आते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये सारे सांप जहरीले नहीं हैं। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप बच जाएंगे। ये सुनकर सेठ खुश होता है और उसे एहसास होता है कि वह गलत काम कर रहा था। वह मोगेम्बो और जगीरा से बोलता है कि भाई, आज से मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। जगीरा और मोगेम्बो भी बोलते हैं, हाँ, ज़रूरी नहीं हर सांप जहरीला हो, लेकिन अगर ये सांप गांव में किसी को डस लेता तो बहुत लोगों की जानें चली जाती। हमें ये गैर कानूनी काम और जानवरों की तस्करी बंद कर देनी चाहिए। हाँ, ज़रूरी नहीं कि हर कोई सांप जहरीला हो, लेकिन हमें सांपों से दूरी बनाए रखनी चाहिए और जानवरों पर कभी भी अत्याचार नहीं करना चाहिए। हमें इस कहानी से यह
सीख मिलती है कि गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है। हमें मेहनत और ईमानदारी से अपनी रोजी रोटी कमानी चाहिए।